कि भारत में जो कंपनियां जो हैं अभी भी ज़्यादातर जो है बैंकों से कर्ज लेती है। मैं आपका ध्यान जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है मार्केट उसको मजबूत बनाए रखने को लेकर जो वो जोर दे रहे हैं, इस मामले को समझना चाहता हूँ। ये क्या समस्या है सर और प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, दीपक पारेख ये कहना चाह रहे हैं कि भारत का बॉन्ड मार्केट अभी इतना बड़ा और इतना मजबूत नहीं है कि वहाँ से कंपनियों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ओके। अब अभी अगर कंपनी कोई केपेक्स लगाना चाहती है, मान लीजिए कोई किसी कंपनी को 1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डिप्लॉय करनी है, भारत में पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके लिए उसके पास एक रास्ता होता है सबसे बड़ा, वो ये होता है कि आप बैंक के पास जाएं और बैंक से कहें कि साहब आप हमको पैसा उधार दीजिए और इस पैसे से हम फिर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बैंकों के पास जो कॉरपोरेट क्रेडिट डिमांड है या ओवरऑल अगर आप क्रेडिट डिमांड देखेंगे तो अच्छी खासी और उसमें तेज ग्रोथ है, 17.5% से ऊपर की बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ है। बैंक अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को क्रेडिट की जो है उसको पूरा कर पाने में एक तरह से कहा जाए तो वो असमर्थ हैं, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ 12.2%। डिपॉजिट ग्रोथ कम है, क्रेडिट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उनका कहना ये है कि ये जिम्मेदारी दरअसल अब बॉन्ड मार्केट के हवाले की जानी चाहिए, जो अभी जीडीपी में 18% का स्टेक रखता है। और उनका कहना यह है कि ये हिस्सा डबल यानी 36% होना चाहिए, यानी कंपनियां अपने बॉन्ड खुद उतारें, अपने पूंजी का इंतजाम कंपनियां खुद करें। तो आप अपने बॉन्ड उतारेंगे, उन बॉन्ड्स के लिए एक बड़ा मार्केट होना चाहिए जहां वो बॉन्ड बिक सकें। ओके। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये भी कही सर कि जो बैंकिंग सुधार की जो वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसलिए ये बड़ा मुफीद समय है, क्योंकि जो अभी बैंकों का जो एनपीए है वो 2% से नीचे है। बैंकों की जो स्थिति है वो बड़ी मजबूत है। तो वो कह रहे हैं कि जब हालात अच्छे होते हैं तभी सुधार किए जाने चाहिए, तो बड़ा फटाफट जो है ये फैसले ले लेना चाहिए। देखिए, एक पीढ़ी के जो बैंकों के सुधार थे, या आप कहें कि भारत का जो फाइनेंशियल सेक्टर था विशाल, उसका एक बहुत बड़ा सुधार था डिजिटलाइजेशन का, जिसमें सारी सर्विसेज को डिजिटल किया गया। जैम ट्रिनिटी हो, आपकी मोबाइल बैंकिंग हो, आपकी नेट बैंकिंग हो, उसके साथ आप फिर यूपीआई लेकर आए। तो बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बड़ा बेस अब आपके पास तैयार है, जहां ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं, जहां आप घर बैठे शेयर खरीद सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं मोबाइल के जरिए, विद इन मतलब सेकंड्स, एक क्लिक के जरिए। अब आपको इसके अगले पीढ़ी का या इसके ऊपर की एक लेयर के रिफॉर्म करने हैं, और उसके लिए भारत को, और चूंकि अगर आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगर आप 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर बैंकों का मजबूत होना, बैंकों के सुधार यहाँ पर फिर बहुत मौजूद हो जाते हैं। इसके अलावा सर एआई पर भी उन्होंने बयान दिया, कहा कि एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत को जो है हर साल लगभग 1 करोड़ नई नौकरियां जो है वो भी पैदा करनी होंगी। तो इस फ्रंट पर क्या करना होगा ये अब देखना होगा, सरकार को समझना होगा। चलिए सर, अब इस कहानी के दूसरे पक्ष पर आते हैं सर, जो ताबड़तोड़ जो है इस्तीफा समझिए या जो रिशफल, ये मेरे पास पूरी लिस्ट है सर। एक्सिस बैंक से लेकर बंधन बैंक की जो सीएफओ हैं राजीव मंत्री, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। फिर इसके अलावा एक्सिस बैंक में कहा जा रहा है कि जो सीएफओ हैं पुनीत शर्मा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा सर कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ जो है अशोक वासवानी, वो भी कहा जा रहा है कि वो भी पद छोड़ रहे हैं। हम आपसे समझना, अपने आप में एक बड़ी खबर है, जो कोटक बैंक के जो सीईओ हैं अशोक वासवानी साहब जी, उनका टर्म इसी साल के आखिर में खत्म हो रहा है, और उन्होंने पहले ही बैंक के मैनेजमेंट को ये बता दिया कि साहब मैं अगला टर्म जो है वो नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं है। ये एक अनयूजुअल से घटनाक्रम है, और उसको एक तरह से, अगर बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट जो कल आई थी, उसमें इस बात को कहा गया है कि अब जो अनसर्टनिटी है वो दरअसल जो एचडीएफसी बैंक की एक अनसर्टनिटी थी वो वहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, जब आपका अतानु चक्रवर्ती वाला पूरा मामला सेटल होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा ये एक जो कोटक बैंक को देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह के, ये क्या एक अनसर्टनिटी यहाँ पर पैदा हो सकती है। सर मैंने ये जो पूरे 7 जो इस्तीफे हैं उसका अगर जो मैंने इन डेप्थ एनालिसिस किया, तो एक्सिस बैंक के जो सीएफओ हैं वो एचडीएफसी बैंक जा रहे हैं, बंधन बैंक के सीएफओ हैं वो एक्सिस बैंक जा रहे हैं, एचडीएफसी बैंक के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सर वो आरबीएल बैंक जा रहे हैं, और होम फर्स्ट फाइनेंस की जो सीएफओ हैं वो आवास फाइनेंसर्स जा सकती हैं, ऐसी बातें आ रही। क्या ये जो रिशफल है ये क्या कोई चिंता की बात है, या मतलब यही होता है सर कि बेहतर पद मिल रहा है, अच्छा वेतन मिल रहा है, बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है, प्रमोशन के अवसर हैं, ये एक बड़ा फैक्टर, या कोई और गंभीर चिंता की बात है? नहीं, देखिए, जो एनबीएफसीज में जो कम से कम 6 आपके जो चर्निंग जो है, ये गंभीर चिंता की तो बात नहीं है। एक तरह से ये बता रहा है कि किस तरह के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बैंकिंग और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उनके भीतर पैदा हो रहे हैं।
चाहे आपके होम लोन से रिलेटेड कंपनियां हो, होम फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां हो, या बाकी के आपका एनबीएफसी के कारोबार में जुड़ी कंपनियां हों, लगातार सीएफओज हों या सीईओज हों, उनके बड़े लेवल पर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की हम खबरें पिछले एक महीने में, बल्कि ये इतने 6 जो बड़े चेंजेस हैं ये एक महीने में हुए हैं। और सर ग्लोबल लेवल पर अगर अनसर्टेनिटीज़ की बात की जाए तो अनसर्टेनिटीज़ एट इट्स कोर भी एक महीने में ही देखने को मिला। बिल्कुल, लेकिन ये विशाल मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़े मौके, ज़्यादा बड़े कारोबार के आने की, हाँ, एक्सपेंशन की एक उम्मीद कंपनियों को, एनबीएफसीज को दिखाई दे रही, जहाँ पर कि खास तौर पर देखिए जब हम बात करते हैं क्रेडिट ग्रोथ की, तो वो ये बताता है कि किस तरह के मौके यहाँ पर क्रेडिट को लेकर जुड़े हुए पैदा हो रहे हैं। चलिए सर, नेक्स्ट कहानी में जो है इसमें पूरे बात को जो हम लोग और तफसील से और जो है विस्तार से समझने की कोशिश करें।